दिल खून के आंसू रो रहा है। तकफीरी गिरोह को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। इसके बाद कुछ जगह रह जाती है बोलने के लिए। इस्लामाबाद के अंदर पिछले 3 माह के अंदर दूसरा ऐसा खुदकुश वाकया हुआ है। और जो डेड बॉडीज हैं, कम से कम जो हमने देखा है 100 से 150 से ऊपर लोग जो है ना शहीद हुए में हैं। ठीक है ना। लेकिन कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है सफ़े मातम बिछा दिया इस वक्त। कश बम्बार ने अपने आप को पाड़ा या 2 थे, 160 लोगों की जाने गई। सर ये तो बहुत खतरनाक बातचीत है। कैसे अपनी ही मुल्क की एजेंसियां इस तरह कर सकती हैं? और उसके बाद जो है वो एक सुइसाइड हमला हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, बड़ी मतलब अजीब सी बात है। ये जो मस्जिदों पे हमला किया जाता है, मेरे ख्याल से सर अब ये हाई टाइम है कि हम अपने मुल्क से मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा करें। जब आप नफरतें बो रहे हैं तो नफरतें ही मिलेंगी। जो अफसोसनाक सानिया हुआ, वाकया हुआ खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान, हमारे यहाँ जो मजहबी इंतहा पसंदी है, मैं समझता हूं उसकी वजह से बहुत सारे मिसगाइडेड मिसाइल्स पैदा हो जाते हैं जो ये खुद कुछ हमला करते हैं। और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि 150 से 200 डेड बॉडीज हैं और वो छुपाई गई हैं। किसने छुपाई हैं? तो अभी हमें क्यों नहीं दिखा रहा? लेकिन कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है, और आज वो वर्दी वालों के ही साथ जो है वो बसंत मना रही हैं। लेकिन बहरहाल चलें, ठीक है, वर्दी वालों ने उनको प्रॉप अप तो किया है। लेकिन मैं आज कोई किसी के ऊपर वो जो है अपनी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फैसला आपने करना है। आज टोटल फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है? आप कर लें फैसला जो आपने करना है। सबसे पहले, आज से 8 दिन पहले, 8 से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले मुझे इंफॉर्मेशन आई। मैं हैरान हो गया। मैंने इंफॉर्मेशन सुनी, मैंने कहा कि यार इसको कन्वे करना है। सर ये तो बहुत खतरनाक बातचीत है। कैसे अपनी ही मुल्क की एजेंसियां इस तरह कर सकती हैं? मैंने इसको अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते हुए वेरीफाई करने की कोशिश की, तो दूसरे साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें ये किसने बताया? मैंने कहा सर मैं अपने सोर्स तो नहीं आपको बता सकता। उसने कहा यार देखो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, और कुछ चीजें स्ट्रेटेजिक कंपल्शन होती हैं। जनरल साहिबान की एक बड़ी प्यारी बात है कि जो भी चीज जो है उन्होंने वो करनी होती है उसको कहते हैं जनाब जो भी हराम काम भी हो तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन बन जाता है। कंफर्मेशन मुझे मिल गई कि होने वाले अगले दिन मैंने खबर चला दी। 8 दिन पहले मैंने खबर चलाई, और उसके बाद बलूचिस्तान का वाकया हुआ। उसके ऊपर क्या रद्द अमल है वो तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन 8 दिन पहले जो मैंने खबर चलाई थी उसका वीलॉग डिटेल के अंदर मौजूद है। इस वीलॉग के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दिया है, अगर आप नहीं देखा तो देख लीजिएगा। लेकिन उसका क्लिप आप सुन लीजिए कि कंक्लूजन क्या थी, बॉटम लाइन क्या थी, सुनिएगा। आसिम मुनीर मिस्त्री is likely to escalate आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा, और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा, और वहां पे भी होगा। वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे, और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं। मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है, और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार। उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत? और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर, ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है। उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना, द दस्त द मैदान दे, प्रूफ इज इन द पुडिंग। ये जो अभी आपके आगे सिचुएशन बन रही है ये आपको पता चल जाएगी सारी की सारी। अपने पुरखों को गाली दे करके, तो अब इस पे हम क्या बोले हैं? मैं इस पे यही कह सकता हूं कि आरजू जी मुझे दिल से दुख है। वो बेचारे पूजा करने गए थे, या जो क्या कहते हैं उर्दू में पूजा करने को मुझे नहीं पता, लेकिन पूजा करने गए थे ईश्वर से, अपनी अल्लाह से, अपने घर वालों के लिए अच्छी बात। जुम्मे की नमाज के लिए गए थे सर, जुम्मे की नमाज थी आज। जुम्मे की नमाज के लिए गए थे, तो मतलब पूजा ही है ना, नमाज एक तरीके जी, का जी, इबादत, ईश्वर की इबादत ही है ना, अल्लाह की इबादत ही है ना। उनका तो कोई बेचारों का मोटिव नहीं था। वो तो ये सोचे होंगे कि आज हम जाएंगे, ये नमाज अदा करेंगे और घर आ जाएंगे, और फिर अपनी शायद और अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें, जो उनकी एबिलिटी थी थिंकिंग की।
कोई बुरे मन से तो गए नहीं होंगे, मगर उनको ये मिला। वो आदमी कौन था जिसने इसको प्लान किया कि मस्जिदों में पूजा करते समय आदमी को मारो? आप समझ रही हैं ये बात कि जब आदमी अल्लाह की पूजा में, अल्लाह की इबादत में व्यस्त है, तब उस पर बम विस्फोट कर दो और लोगों को इकट्ठा मार डालो। इतने लोगों को भारत का क्या फायदा होगा इसमें कि हम इतने लोगों को इकट्ठा मरवा दें? अफगानिस्तान का इसमें क्या फायदा होगा कि वो इतने लोगों को इकट्ठा मरवा दे? तो नहीं सर, ये अपनी नाकामी, अपनी नाअहली, अपनी जिसे कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी छुपाने का सिर्फ एक तरीका है, वरना क्या कर रहे हैं आरजू जी? ये कामयाबी है, समझिएगा इसको जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये कामयाबी है, ये नाकामी कतई नहीं है। जब आप नफरतें बो रहे हैं तो नफरतें ही मिलेंगी। वो कामयाब हो गए। वो जो सारा दिन बैठ करके दूसरों में ये कमी है, ये कमी है, लोगों के ऊपर आक्षेप लगाना, वो तो आप अपने समाज को ऐसा बना दिया आपने, कामयाब हो गए आप उस समाज को। लेकिन ये आपको लग रहा है ये पहला हुआ है। इसके पहले मुझे याद है, बहुत पहले आपके यहाँ पे कुछ ईद वीद का समय था, कोई लाहौर की बहुत बड़ी ईदगाह थी या क्या थी, वहां पे बम विस्फोट कर दिया था यही शियाओं के उसमें। आज से 3-4 साल पहले की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा, या शायद उससे पहले की। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आप करते रहिए जो आप कर रहे हैं, चलिए उसी रास्ते पे, देखिए कहां जाते हैं। हमारी तो यही है कि मैं फिर से जिन लोगों की जिंदगियां गई उनके लिए दुख और खेद प्रकट कर सकता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इतना बता दूं, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर से नहीं रोक सकते, लॉ एंड ऑर्डर से इन चीजों को नहीं रोका जा सकता।